श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण जगो नारायण श्रीमन नारायण जगो नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नाम। बोलिए भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग सर्वक्षम विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चोदपुण्ड्रम चबाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवरं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन निवेदन किया गया था कि मानव जीवन कहीं संन्यास आश्रम से कम नहीं, बशर्ते वस्तुतः गृहस्थ आश्रम की मर्यादा और स्वरूप को समझा जाए तब। अन्यत्र तो लिखा हुआ है धन्य हो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम धन्य है नहीं। गृहस्थ आश्रम में हमारा चाहे खान पान हो, हमारा पहनावा हो, हमारा उठन बैठन हो, एवं प्रदर्शन के लिए नहीं हो, दर्शन के लिए। जीवन में जो हमारा पहनावा भी होना चाहिए प्रदर्शन के लिए नहीं, ये दर्शन के लिए होना चाहिए। व्यक्ति के उठन बैठन, बोलन चालन, खान पान, पहनावा से पता चल जाता है क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है,
इसका सेंटिमेंटल क्या है। इसलिए मानव जीवन में आपके पास जितना भी धन हो, बल हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, मान हो, सम्मान हो, कभी भी उसके द्वारा हम मिसयूज न करें। हम करते क्या हैं? धन प्राप्त हो जाता है, बल प्राप्त हो जाता है, विद्या प्राप्त हो जाता है, हम उसका मिसयूज करने लगते हैं। धन है कर्दम ऋषि, क्या नहीं उनके पास है, परंतु एक आचरण से संपन्न जीवन जी रहे हैं। शास्त्र की आज्ञा है कि आचार्य हीनम न पुनंति वेदा। आचरण से हीन व्यक्ति जो होता है, वेद भी उसको पवित्र नहीं कर पाता है, और कोई क्या करेगा। अतः जीवन में परिस्थितियां आए, परंतु परिस्थितियों के आने के बाद भी आचरण, संस्कार और संस्कृति में समझौता नहीं करना चाहिए। आज यही हो जाता है, हमारा विषय नहीं है। कभी तो लोगों के पास 2-4 रुपया हो गया तो जो पहनावा का एक जितना अभद्र और अमर्यादित अश्लीलता की स्थिति है, उसी पहनावा को अपना एडवांस और अपने को एडवांस मानने को विचार में जाता है। इसी से हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो। ऐसा से ही अगर किसी को श्रेष्ठ मान लिया जाता तो बहुत से प्राचीन परंपरा में लोग थे, राजा रानी इत्यादि, उनकी संस्कृति, आचरण, नैतिकता, मौलिकता, संस्कार, सभ्यता ही उनकी पहचान बनी, न कि उनके द्वारा अपने जीवन को किसी आयासी, एक विलासी, एक अश्लीलता की सीमा से कहीं भींगी हुई स्थिति से उन्होंने कभी अपने को स्थापित नहीं हुआ। संत महात्माओं को एक त्यागी बनाया गया है, तो त्यागियों महात्मा को बताया गया है कि और कुछ नहीं हो, कम से कम लंगोटी को धारण करो। बहुत बड़ा जो त्यागी हो उसके लिए बताया गया है। लंगोटी भी नहीं पहन होंगे तो बताया गया है कि उससे बलकल का ही होगा। बाकी तो और दुनिया में सभी लोगों के लिए गृहस्थ जो हो, संत महात्मा, उनकी कथा जो मर्यादित स्थिति में रहने को बताया ही गया है। ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो शायद आपके पास कुछ विषम परिस्थितियों का आमंत्रण हो रहा है, जिससे आपका परिवार में कहीं न कहीं भटकाव होने की गुंजाइश बन सकती है, संभावनाएं बन सकती है, और उसको आप रोक नहीं पाएंगे। धन है माता देवती, कर्दम ऋषि जैसे साधन और साधना से संपन्न ऋषि की पत्नी बनी हुई है, लेकिन मर्यादा और आचरण अंतिम सीमा में। परिणाम क्या हुआ? जो परमात्मा को बड़े बड़े साधक लोग ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो परमात्मा साक्षात देवहूति के पुत्र बनकर के आ गया। ऐसे देवहूति 9 कन्याओं सहित एक पुत्र को प्राप्त किया। शास्त्रीय परिपाटी प्राचीन परंपरा है, मनु जी का वाक्य है कि अभी मैं अभी की बात नहीं करता, प्राचीन परंपरा है कि संभव हो अपने संतति, अपने संतान को भरण पोषण, शिक्षा, संस्कार की व्यवस्था हो। आप उस युग में, सतयुग की मैं बात कर रहा हूं, त्रेता युग की बात कर रहा हूं, द्वापर युग की बात कर रहा हूं, कलयुग की मैं बात नहीं कर रहा। नहीं तो हो सकता है कोई बातों को हमारा आधार लेकर के कहीं अपने आप में किसी प्रकार के मिसगाइड कर दे तो अच्छी बात नहीं। तो मैं सतयुग की बात कर रहा हूं, त्रेता युग की बात कर रहा हूं, द्वापर युग की बात कर रहा हूं।
उसमें लोगों के पास सामर्थ्य था, अपने पुत्र को, पुत्री को, बालक को, बालिका को, परिवार को संरक्षण, संवर्धन और शिक्षित करने की उनके पास व्यवस्था थी। तो 10 संतान तक का शास्त्रीय मर्यादा बताई गई थी। आज की सरकार ये मानना है कि भाई एक पुरुष स्त्री की माधुर्य से एक संतान, एक पुत्र, एक पुत्री, इसी की शिक्षा देने में हम सक्षम हैं, व्यवस्था देने में सक्षम हैं, उनको सुरक्षा करने में सक्षम हैं। इस कानून का भी पालन होना ही चाहिए। जो राजा जैसा होता है उसकी जैसी क्षमता हो। किसी का यहाँ बारात विवाह आता है, बेचारा 50 से भी भोजन कराने की व्यवस्था करता है, किसी का बारात आता है तो 10,000 भी भोजन कराता है, लाखों आदमी को कराता है। अब कोई कंप्लेन करे भाई वो व्यक्ति राग कराए तो आपको नहीं कराएंगे, एक मतलब तो होता नहीं है। उसके पास क्षमता है 10 आदमी को कराने की, 10 आदमी करागा। सबके प्रति आदर की भावना है, ठीक वही बात है। सरकार, आज की वर्तमान सरकार, चाहे प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सबकी यही है कि हम सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में जैसे वंश के और संतान की परंपरा के रख रखाव, शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा, दवा, वीर और स्वास्थ्य को हम इस समय इसमें सक्षम नहीं है। तो सरकार के यहाँ रहना है, राष्ट्र में रहना है, राजा के यहाँ रहना है, तो उसकी अनुकूलता का पालन करना हमारा भी एक नैतिक और मौलिक अधिकार होता है, तो पालन होना चाहिए। प्राचीन परंपरा में 10 संतान तक के हक बनते थे। कर्दम ऋषि कि 9 कन्याएं हुए और 1 पुत्र हुए। वो 9 कन्याएं विवाह के योग्य हो चुकी। जितनी भी अपनी कन्याओं को पढ़ाना हो, पढ़ाइए, लिखाइए, बड़ा बनाइए, कहीं रोक नहीं है। धर्मशास्त्रों में कहीं रोक नहीं है। डॉक्टर बनाना हो, इंजीनियर बनाना हो, जो बनाना हो बनाइए, परंतु समय से अनुकूलता अनुसार, अपनी औकात, अपनी व्यवस्था, अपनी मर्यादा के अनुसार, अपने कुल गोत्र परिवार को बढ़ा करके अपने जातियों में मर्यादापूर्ण विवाह कीजिए। विवाह करके कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि विवाह होने के बाद शिक्षा होना थोड़ा द्रोह काम है। नहीं, ऐसी बात नहीं। यही बात आप करेंगे तो शिक्षा वैवाहिक काल से नहीं, ठीक है, जागरूक करना हो वो बात कर दीजिए, जिसको आप लोग अपनी भाषा में गौना करते हैं या लोकसरी करते हैं, अभिराई करते हैं। एक विवाह को समय से कर दीजिए। प्राय कम से कम 25% जो आज समाज में भटकाव होने की संभावनाएं बन रही है। ये मेरा विषय नहीं, मैं खुद भाषा में बात करना चाहूंगा, क्योंकि सिर्फ आप इसमें बहुत माहिर है, जानने में हमको बहुत बताना नहीं, क्योंकि मैं प्रश्न कर सकता हूँ। आज समाज में पढ़ने लिखने वाले चाहे बालक हों, बालिकाएं हों, जो हों अपने आप में, उनका भाव जाने या न जाने, समझे या न समझे, जो आज भटकाव हो रहा है। गया डॉक्टरी पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, अभी इंजीनियरिंग डॉक्टरी का अभी सर्टिफिकेट नहीं आया, अंतिम पास था, और दूसरा सर्टिफिकेट 10 से आ गया। बताइए क्या पिता पर बीत रहा है, भाई पर क्या बीत रहा है, समाज पर क्या बीत रहा है। रोज आप पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पढ़ते हैं। ये केवल मेरा विषय नहीं है, ये समाज का विषय है। क्यों ऐसा होगा? अरे अगर मानते हैं तो जब तक उसको शिक्षा प्राप्त करना चाहिए तो भटकाव में नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। एक भटकाव हो जा रहा है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, समय से आप वैवाहिक मर्यादा को स्वीकार करा दी, चाहे बालक हो, बालिका हो, और पढ़ते रहे जब तक उनकी इच्छा हो, पढ़े और पढ़ करके राष्ट्र के, समाज के नायक बने, राष्ट्र समाज को उज्जवल करे। ये तो होना ही चाहिए, होना चाहिए। धन्य है मनु जी महाराज। अब समझिए कुछ सतयुग में समय से विवाह किया गया, त्रेता युग में सीता जी को समय से विवाह किया गया, रुक्मणी जी का समय से विवाह किया गया,
द्वापर युग की बात आती हो, त्रेता युग की बात आती हो, सतयुग की बात आती हो, ऐसे में कलयुग चल रहा है। कलयुग का मतलब ये होता है जिसमें अस्मिता, अविवेक, असहवाद, असहिष्णुता, असमानता की जो पराकाष्ठा से गुजर रहा हो, उसी का नाम कलयुग है। जिसमें अनेक प्रकार से विसंगतियों का दबाव से मनुष्य अपना जीवन जीता हो, उसी का नाम क्या है? कलयुग। और ऐसे कलयुग में अरे नहीं होता है तो या तो अभिभावक नहीं समझने पर तैयार है, या तो अभिभावक कहीं अपने हाथों से वंचित हो चुके हैं। धन्य है कर्दम ऋषि, अपनी पत्नी देवहूति को प्राप्त करके आनंदित है। गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या होता है? केवल विवाह कर लेना ही गृहस्थ आश्रम नहीं है। गृहस्थ कहते किसे हैं? गृहस्थ का मतलब क्या होता है? कुछ लोग गृहस्थ का मतलब जो घर में रहता है उसे गृहस्थ कहते हैं। नहीं, गृहस्थ शब्द की परिभाषा है कि गृहिणी गृह उच्यते। गृहस्थ का अर्थ है क्या चीज? गृहिणी गृह उच्यते। जो गृहिणी से संपन्न हो वही गृहस्थ है। गृहिणी कहीं से उठा के लेके आ जाइएगा, कहीं से पकड़ के लेके आ जाइएगा, वो गृहिणी नहीं कहलाएगी, याद रखिएगा। जो कन्या पक्ष के परिवार के लोग अभिभावक, माता पिता भाई इत्यादि जो, वर पक्ष के अभिभावक, माता पिता भाई इत्यादि जो, दोनों की रस्म और मर्यादा के अनुसार अपना कुल, अपना गोत्र, अपना परिवार को बढ़ा करके अपने जातों में रीति रिवाज वैदिक परंपरानुसार जो संबंध स्थापित हो, और ऐसे वही गृहस्थ कहा जाता है। उनसे जो जन्म लेने वाला संतति जो है वही पुत्र कहलाता है, बाकी और सब बेटा कहलाता है। बेटा का मतलब क्या होता है जी? बात बात में पिता माता परिवार से झगड़ा करे, मेरा ये बनता है, मेरा होता है, मेरा हक होता है, रात दिन माता पिता से अपने हक के लिए लड़ते रहे, झगड़ा करते रहे, वो बेटा है, बेटा है। अब पुत्र का मतलब क्या होता है? पिताजी ने जो दे दिया उसी में प्रसन्नता से रहे, कहीं विवाद की बात नहीं, वो पुत्र है। पुत्र की गरिमा बहुत बड़ी है। गृहस्थ का मतलब गृहिणी गृह उच्यते, गृहिणी से संपन्न होकर के रहना, चाहे घर में रहिए, झोपड़ी में रहिए, कोई मतलब नहीं। और ये अगर आप अर्थ करेंगे कि घर में रहने वाले को गृहस्थ कहा जाता है, आज जंगल में, आज झोपड़ी में रहने वाले को साधु कहा जाता है, और ऐसा चलेगा? जितने पुलिसर है, रेंजर है और भी जो होते हैं, जो तो जंगल में रहता है, क्या साधु हो जाएंगे? आज जितने साधु महात्मा काशी में बड़े बड़े अलिशान भवन में रहते हैं, क्या गृहस्थ हो जाएंगे? अयोध्या में, मथुरा में, वृंदावन में बड़े बड़े संत महात्मा जो हैं वो मकाने में रहते हैं, क्या गृहस्थ हो जाएंगे? घर से लेना देना नहीं है, मकान से लेना देना नहीं है। गृहिणी गृह उच्यते, गृहिणी से संपन्न होकर के जीवन जीने वाले को ही गृहस्थ कहा जाता है। 6 प्रकार के सुख गृहस्थ आश्रम में अगर रहे तो सही माने में वो गृहस्थ सुखी है। आई 6 प्रकार के सुख अगर गृहस्थ के पास नहीं हो तो गृहस्थ भले कहला रहा है, लेकिन शास्त्र से सुखी नहीं है। शास्त्र से तो 6 प्रकार के सुख कौन होना चाहिए, ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में नीतिकारों ने कहा है, तो आप लोग अपने जीवन में टैली कर लीजिएगा कि क्या मैं गृहस्थ आश्रम के सुख जो 6 बता रहे हैं उससे संपन्न है कि नहीं हो तो प्रयास कीजिएगा, और नहीं हो रहा हो तो सही माने का गृहस्थ नहीं है। वो कौन कौन, तो मैं श्लोक बोलूंगा और प्रयास में करिएगा। अर्थागमोनि तमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्य पुत्र अथ करे च विद्या सदजीव लोके सुखानिराजन। एक गृहस्थ का 6 सुख हो जाएगा। सदजीव लोके सुखानिराजन। इस संसार में
गृहस्थ के लिए 6 गो सुख बताया गया है। एक 6 सुख गृहस्थ के पास हो तो गृहस्थ कहलाने का अधिकारी है, और नहीं है तो प्रयास करना चाहिए, अन्यथा पूरा पूरा गृहस्थ आश्रम तो सुखी नहीं। कौन कौन? सबसे प्रथम बताया गया है अर्थागमो, रोज घर में धन संपत्ति का आगमन होना एक गृहस्थ आश्रम का प्रथम सुख है। खेती, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन के द्वारा रोज घर में धन संपत्ति का आगमन होना चाहिए। अर्थागमो एक गृहस्थ का प्रथम सुख है। किसी के पास 100 रुपया हो, रोज 5 रुपया खेती, व्यापार, नौकरी से बढ़ रहा है, शास्त्र से वो सुखी है। किसी के पास 1 लाख रुपया है, रोज 100 रुपया कम हो रहा है, शास्त्र से वो दुखी है। जिसके पास 5 रुपया रोज बढ़ रहा है खेती, व्यापार, नौकरी से, एक दिन 1 लाख रुपया का मालिक बन जाएगा। और जिसके पास रोज 100 रुपया कम हो रहा है, एक दिन वो कंगालपति बन जाएगा। गृहस्थ का अर्थागमो, रोज घर में धन संपत्ति का बढ़ना, खेती, व्यापार, नौकरी से एक गृहस्थ आश्रम का प्रथम सुख है अर्थागमो। नित्यम रोगिताच, आरोग्य रहना, निरोग रहना, स्वस्थ रहना एक गृहस्थ आश्रम का दूसरा सुख है। आने वाला है महोत्सव, सावन में, भादों में रक्षाबंधन आने वाला, घर में पकवान बना हुआ है। डॉक्टर साहब कहते हैं एक भी पुआ पूरी खा लेंगे तो राम नाम सब हो जाएगा। बेचारा देख करके जीभ से पानी गिर रहा है, एक खा नहीं रहा, क्या मतलब है? पूरा चीनी का जिला की एजेंसी आप ही के पास है, लेकिन एक भी पुआ खाने का अधिकार नहीं है। कहाँ के चीनी का एजेंसी बताइए ना, क्या मतलब है? सब कुछ घर में भरा हुआ है, कोई लोग पर जाकर सब खा करके आनंद कर रहे हैं, आप जो है देख करके तरस रहे हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक रोटी 50 ग्राम दाल का पानी खाना है, अन्यथा नहीं मानेंगे तो आप समझिएगा क्या मतलब होता है जीवन में। गृहस्थ आश्रम का दूसरा सुख आरोग्य रहना, निरोग रहना, स्वस्थ रहना, ये दूसरा सुख है। अर्थागमो नित्यम रोगिताच, दूसरा सुख हो गया। प्रियाच भार्या, एक तो शायद हजारों में किसी के पास होगा। अब तो आप अनुभव करते होंगे, जिनकी श्रीमती जी होगी, पहले के जमाने में पति लोग आते थे तो गोड़ हाथ धोया जाता होगा, अब कितनों के गोड़ धोया जाता होगा, समझ में आता होगा आप लोगों को। हम तो हमारा अनुभव तो नहीं है, कितनों की पत्नी आने पर गोड़ धोती होगी, आरती करती होगी, कहीं आप भी हमारे गोड़ धोई देना, वही धोने लगेगी। गृहस्थ आश्रम का तीसरा सुख है अर्थागमो नित्यम रोगिताच प्रियाच भार्या, पत्नी जो होना चाहिए वो प्रिय होना चाहिए, व्यवहार, स्वभाव सब कुछ उसका प्रिय होना चाहिए। और प्रियवाद नीच, चौथा सुख है उसका वाणी भी मधुरमय होना चाहिए। ये नहीं कि सुन रही हो थोड़ा सा एक लोटा जल लाओ तो कहीं आपका हाथ नहीं है, हाथ उठा हुआ है, ले लीजिए। ऐसा घर में चलता होगा वो समझ लेगा कितना सुखी है। सारा गांव अनुशासन में है, घर में आने के बाद बस सिकुड़ जाते हैं। ऐसा अगर घर में हो रहा हो वो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में सुखी, और अनुभव आप लोग करेंगे किसके साथ है या किसके साथ नहीं है, वो हमारा विषय नहीं है। अब विषय हल्का है, मैं श्लोक की व्याख्या कर रहा हूं। ये 6 सुख हो उस व्यक्ति के पास, वही शास्त्र से गृहस्थ आश्रम में सुखी है और गृहस्थ कहलाने का अधिकारी है। अर्थागमो नित्यम रोगिताच प्रियाच भार्या प्रियवादिनी च। संस्कृत साफ साफ है। वश्य पुत्रो अथ करे च विद्या षड जीव लोके सुखारि राजन। पंचमा गृहस्थ आश्रम का सुख बताया गया है। वश्य पुत्र, पुत्र जो होना चाहिए आज्ञाकारी होना चाहिए,
धुंधकारी नहीं होना चाहिए। वश्य पुत्र आज्ञाकारी संस्कारी होना चाहिए, धुंधकारी नहीं होना चाहिए। एक गृहस्थ आश्रम का 5वां। और अथगरित विद्या, विद्या जो होना चाहिए और उपार्जन वाला होना चाहिए। MBA पढ़िए, CA पढ़िए, होटल मैनेजमेंट पढ़िए, BBA पढ़िए, जो पढ़ते पढ़िए। कम से कम पढ़ने के बाद 10-20 रुपया कमाने का तो हो जाता है ना जी, अच्छी बात है। ऐसी पढ़ाई पढ़िए जिस पढ़ाई द्वारा अर्थ का उपार्जन हो। एक 6 गृहस्थ आश्रम के पास अगर हो तो शास्त्र से वो सुखी है, और 6 अगर नहीं हो तो पूरा पूरा वो शास्त्र सुखी नहीं है। ऐसा इसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। धन्य है कर्दम ऋषि जो कि इन सुखों से संपन्न है। गृहस्थ आश्रम में बड़ा मन का लग रहा था। कन्याएं विवाह के योग हो गई। कन्याएं एक और बात में व्यवहारिक बात बता, उन्होंने एक बात मेहनत कर, मानना नहीं मानना आपकी बात है, लेकिन जो एक शास्त्रीय प्रकार उसको याद दिलाना हमारा भी फर्ज बनता है। मैं एक मनुष्य समाज की बात करता हूं, किसी जाति की बात, किसी धर्म की बात नहीं, मानव मात्र में बात करता हूं। बताया गया गृहस्थ आश्रम में आपकी बेटी हो, लाडली बेटी हो, अगर समय से अपनी युवावस्था को संभाल करके और उसकी शुद्धि अवस्था होती है तो एक शुद्धि अवस्था के बाद दूसरा वाला शुद्धि अवस्था होता है। पिता का, चाचा का, भाई का कुछ दृष्टि पड़ता है तो गर्भहत्या जैसा दोष लगता है। तो समय पा करके उसको अपने आप में संस्कार शिक्षा से संपन्न उसकी मर्यादा को स्वीकार कर देना चाहिए। कर्दम ऋषि ने अपनी बेटी, लाडली बेटी की विवाह के लिए मन में ठान लिया। माता देवती ने कहा कि बेटी मेरी विवाह की जो हो चुकी है, महाराज कहीं वर ढूंढी। कर्दम ऋषि ने मैं भी तो अभी तक साधना में था, ऐसा कोई मौका मिला नहीं, विवाह करना है बेटी का, अच्छा मैं समझता हूं। एक भी विचार ही कर रहे थे कर्दम ऋषि, एक भी विचार ही कर रहे थे। अचानक संतों द्वारा, ऋषियों द्वारा, महाराज आपके पास 9 बेटी हैं। ब्रह्मा जी के यहां 10 पुत्र हैं। इसमें एक पुत्र, छोटे पुत्र जो ब्रह्मा जी के नारद जी, थोड़ा मकर स्वभाव के हैं, संत महात्मा के कथा प्रवचन सत्संग में घूमते रहते हैं। तो जाकर उससे कब देख लीजिए ना कि हो सकता है कहीं बात बन जाए। देखिए विवाह शादी में अगुआ का बहुत बड़ा महत्व होता है आज भी, इसलिए अगुआ जरूर होना चाहिए। अगुआ चाहे तो अच्छा करा सकता है। अब जहां संत महात्मा लोग अगुवाई करने लगे, कर्दम ऋषि चले गए ब्रह्मा जी के पास। प्रभु मेरी 9 बेटियां हैं, एक मेरे पुत्र हैं, मैं बेटियों का विवाह करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी कहते क्या चाहते हैं कर्दम जी? प्रभु मैंने सुना है आपका नाम 10 ऋषि, उन 9 ऋषियों का विवाह मैं अपनी लाडली बेटी से करना चाहता हूं। जिस उम्र के लिहाज से आपके ऋषि पुत्र हैं, उसी लिहाज से मैं अपने उम्र के लिहाज से अपनी बेटियों का विवाह करना चाहता हूं। ठीक है, अच्छी बात है। और वही ब्रह्मा जी के 9 पुत्र जिनका नाम मरीचि, अत्रि, पुलह, कर्तु, भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा इत्यादि मैं बात बताऊंगा। इन 9 ऋषियों का विवाह कर्दम ऋषि यानी भगवान कपिल देव की 9 बहनों से तय हो गया। धन संपत्ति में तो कर्दम ऋषि कम थे नहीं, अपूर्व संपत्ति थी, वैभव का संस्कार था,
समय पा करके वही ब्रह्मा जी के 9 पुत्र जो थे, हालांकि नारद जी का विवाह हो जाता है, लेकिन नारद जी से कर्दम ऋषि गए थे अपने बेटियों के विवाह के अगुआ बन करके, उसमें नारद जी कहीं गायब थे, नहीं उनका विवाह बनता है। तो नारद जी शंकर को लेकर विवाह नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। 9 ब्रह्मा जी के, हालांकि ये 10वें पुत्र के रूप में छोटे पुत्र है ब्रह्मा जी के, नारद जी। 9 ब्रह्मा जी के पुत्रों का विवाह कर्दम ऋषि के 9 पुत्रियों के साथ। वो कौन कौन है जिनके बारे में निवेदन किया गया है, यहां नहीं हुआ तो फिर विस्तार से मैं बता दूंगा, होगा तो मैं आपको सुना दूंगा। ऐसे हमारे प्रस्ताव को सहज स्वीकार करते हुए कर्दम ऋषि ने ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र हैं, जिनका नाम है मरीचि ऋषि। उन मरीचि ऋषि का विवाह तय किया गया भगवान कपिल देव जी की बड़ी बहन कर्दम ऋषि की बड़ी बेटी कला के साथ। तो मरीचि ऋषि का विवाह तय किया गया कर्दम ऋषि की बड़ी पुत्री कला के साथ। दूसरा ब्रह्मा जी के पुत्र इनका नाम है अत्रि ऋषि। उन अत्रि का विवाह तय किया गया अनुसूया के साथ, जो कर्दम ऋषि की दूसरी बेटी। उन कर्दम ऋषि के तीसरी पुत्री का नाम है श्रद्धा। उन श्रद्धा का विवाह ब्रह्मा जी के तीसरे पुत्र अंगिरा ऋषि के साथ किया गया। ब्रह्मा जी के चौथे पुत्र का नाम है क्रतु। उन क्रतु का विवाह जो है कर्दम ऋषि की चौथी पुत्री क्रिया के साथ किया गया। ब्रह्मा जी के पांचवें पुत्र का नाम भृगु ऋषि है। उन भृगु जी का विवाह कर्दम ऋषि की पुत्री ख्याति के साथ हुआ। ब्रह्मा जी के एक पुत्र जो वशिष्ठ ऋषि है, उन वशिष्ठ ऋषि का विवाह कर्दम ऋषि की लाडली बेटी अरुंधति के साथ हुआ। कर्दम ऋषि के एक पुत्र का नाम अथर्वा है। उन अथर्वा का विवाह जो है ब्रह्मा के एक पुत्र का नाम अथर्वा है। उन अथर्वा का विवाह जो है कर्दम ऋषि की पुत्री शांति के साथ हुआ। ब्रह्मा के एक पुत्र का नाम पुलस्त ऋषि है। उन पुलस्त ऋषि का विवाह हरिभू के साथ हुआ। और ब्रह्मा जी के एक पुत्र का नाम पुलह था। उन पुलह का विवाह जो है कर्दम की छोटी बेटी गति के साथ हुआ। इस तरीका से हमारे कर्दम ऋषि ने प्रचुर मात्रा में दान दहेज मान सम्मान करते हुए अपनी 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से कर दिया। इस कथा से हम और आपको ये अभी उपदेश प्राप्त होता है। उससे पूछते हैं महाराज जी, एक घर में 2 विवाह होना चाहिए कि नहीं, 3 विवाह होना चाहिए कि नहीं, 4 विवाह होना चाहिए? ऐसा मत पूछिए। 9 विवाह का तो प्रमाण आपको हो गया ना। अब 10वां विवाह की बारी आएगी तब पूछिएगा। 9 विवाह तक मत पूछिएगा। ब्रह्मा जी के 9 पुत्र, कर्दम ऋषि की 9 बेटियां, एक घर विवाह हो गया। एक घर विवाह हो गया। हमारे कर्दम ऋषि ने दान दहेज देकर के अपने 9 बेटियों को 9 ऋषियों के साथ विदा कर दिया। 9 ऋषि लोग अपनी अपनी पत्नी को लेकर के और अपने आश्रम पर समय पाकर के उन 9 ऋषियों द्वारा कर्दम ऋषि की लाडली बेटियों के मर्यादा से संतान हुई कथा विस्तार से कोई प्रसंग आएगा, मैं विस्तार से बताऊंगा। अभी यहाँ को इतना ही प्रसंग था जो मैंने निवेदन किया। ऐसे संक्षिप्त में सुना 2-4 लोगों का। ब्रह्मा के जो बड़े पुत्र मरीचि ऋषि हैं, उन मरीचि ऋषि की पत्नी का नाम कला है। उन कला से कश्यप ऋषि हुए और भी पुत्र हुए, बाद विश्वास बताया जाएगा।
और कश्यप ऋषि से बाद में चल करके कश्यप ऋषि की एक पत्नियां थी, पूरा दुनिया का सृष्टि पट गया। कश्यप ऋषि के पुत्र ही देवता लोग हैं, कश्यप ऋषि के पुत्र ही दैत्य लोग हैं, कश्यप ऋषि के पुत्र ही पंछी हैं, कश्यप ऋषि के पुत्र ही सर्प लोग हैं। माने जो भी दुनिया का विस्तार सृष्टि की बात आती है वो कश्यप ऋषि की ही देन है। मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि हमारा जो स्थान गुरु स्थान है, हमारा आश्रम जय बक्सर, ये दुनिया में सभी देवताओं की जन्मभूमि है। भले दुनिया में जाकर कहीं भले अपना कर्म करें, लेकिन मूल जन्मभूमि उनका बक्सर है। अरे भाई, आपका देश का नागरिक, आपके देश के रहने वाले जाकर कहीं दूसरे देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो आप कहते हैं कि हमारे देश के रहने वाले हैं, तो वो लोग अपने आप कहीं जाकर कुछ करें तो उनका नहीं कहा जाएगा बक्सर। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे भगवान श्री राम भले ही अयोध्या में जन्म लिए हो, लेकिन भगवान श्री राम का मूल जन्मभूमि बक्सर है। बात सीधी सीधी है। किसी को अगर शंका हो तो हमसे पुरानी के शास्त्र के अनुसार पूछ लेगा, कैसे मैं था। भले अयोध्या में दशरथ जी महाराज में जन्म लिए हो, लेकिन भगवान श्री राम का मूल जन्मभूमि बक्सर। काहे बक्सर है आप पूछ सकते हैं, क्यों बक्सर है? इसीलिए बक्सर मैंने कहा कि कश्यप ऋषि के पुत्र है सूर्य, कश्यप ऋषि के पुत्र है सूर्य। अब भगवान श्री राम भी सूर्य वंश में है, तो मूल जन्मभूमि बक्सर हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई, और किसी काल में अपने आप में कहीं चले गए होंगे तो क्या, एक मूल जन्मभूमि तो बक्सर न हुआ। जब सूर्य का मूल जन्मभूमि बक्सर हुआ तो सूर्यवंशी है राम जी, दशरथ जी महाराज सूर्यवंशी हैं, तो हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए गंगा जी की कथा सुना रहे थे हमारे ऋषि साहब, गंगा जी कथा सुना रहे थे कि गंगा जी का भी जन्मभूमि बक्सर है। जब पावन भगवान, जब कश्यप ऋषि के अदिति के पुत्र हैं, देवराज इंद्र के छोटे भैया हैं, और इन्हीं के पैर धोकर ब्रह्मा जी के कमंडल में जल रखे थे, और वही जल जो है देवलोक में आया, और वही देवलोक का जल स्वर्ग में आया, और वही स्वर्ग से गंगा जी वो अपने शंकर जी की जटा में आई, और वही जटा से अपने आप में इस धरा धाम पर हरिद्वार में आई। तो गंगा जी का जन्मभूमि कहाँ हुआ? बक्सर हुआ कि नहीं हुआ? जमुना का भी जन्मभूमि बक्सर है, जमुना जी का भी जन्मभूमि मूल जन्मभूमि बक्सर है। कैसे हुआ? तो पुनः मैं निवेदन कर दूंगा। सूर्यदेव के पुत्र हैं, सूर्यदेव के पुत्र है जमराज, और सूर्य की पुत्री है जमुना। जब सूर्य का जन्मभूमि है बक्सर, तो सूर्य के पुत्री जमुना और सूर्य के पुत्र जमराज, और सूर्य का जन्मभूमि है बक्सर, कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, तो उनका जन्मभूमि हुआ कि नहीं हुआ बक्सर? ऐसे बक्सर जो है, इसीलिए तो और दुनिया में कहीं किसी तीर्थों के बारे में वैसे नहीं, लेकिन जब मानसकार बक्सर का जब नाम लेने लगे, तो नाम लेते समय उन्होंने कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी अवसर हूं विपिन शुभ आश्रम, विपिन शुभ आश्रम जानी, ऐसे बक्सर अपने आप में है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि हमारे गौतम ऋषि की बड़ी बेटी जिसका नाम कला है, वो कला का विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ। वही मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप ऋषि हैं, जो बक्सर का आश्रम के नाम से कश्यप और अदिति महातप की नाम बक्सर में से बसता है। आगे अत्रि ऋषि का नाम आप ध्यान नहीं होंगे। अत्रि अनुसुईया द्वारा 3 संतति हुए, जो आप जाना ब्रह्मा विष्णु 3 महेश, दुर्वासा जी, शुंभ चंद्रमा और दत्तात्रेय, ये तीनों अत्रि अनुसुईया के पुत्र हुए। आगे भृगु जी महाराज के वंश परंपरा आगे चले, उसी भृगु जी के वंश परंपरा में मार्कंडेय ऋषि हैं। भृगु जी के वंश में मृकुंडो ऋषि हुए, उनके वंश परंपरा में मार्कंडेय ऋषि हुए। वशिष्ठ ऋषि से भी संतति चला, जो आप जानते हैं। वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर के व्यास, व्यास के सुखदेव। इस तरीका से इस वंश परंपरा के इधर आप पुलस्त्य ऋषि का नाम जानते होंगे। पुलस्त्य ऋषि
कि वंश परंपरा में चल करके, हालांकि पहले तो पौलुस हुए जो बहुत बड़े ऋषि के रूप में, परंतु थोड़ी सी उन्होंने राक्षस घर में अपना विवाह कर लिया, परिणाम हुआ कि रावण उसी घर में हुए, रावण कुंभकर्ण उस घर में हो गए, थोड़ी सी गलती होगी, विवाह कर लिया। और इधर पूरा जो है इसी द्वारा भी आगे चल करके संगति हुआ। कुल मिलाकर के बात यही कहना है कि हमारे कदम ऋषि की 9 कन्याओं द्वारा ब्रह्मा के 9 पुत्रों की मर्यादा से जो सृष्टि हुआ, वो सृष्टि से पूरा दुनिया जो है विकसित हो गया। समय पा करके भगवान कपिल देव के विवाह के बारे आ गया। कदम ऋषि ने कहा, बेटा विवाह कर दूं? पिताजी नहीं, विवाह करने की इच्छा नहीं रखती, अपनी साधना करके अपने जीवन को जीना चाहता हूं। एक दिन कदम ऋषि ने कहा कपिल देव जी से, पुत्र ये बताओ कि ये जीव का, आत्मा का बार बार ये अनेक जोड़ियों में, अनेक पिंडों में आने की जो परंपरा बनी हुई है, तारतम्य बना हुआ है, ये कैसे बंद होगा? चाहे हम देवता हो तब, चाहे मनुष्य हो तब, चाहे पशु हो तब, चाहे पंछी हो तब, जो जिस जोड़ी में रहता है उसी जोड़ी को उसको आनंद आता है, लेकिन इसका गति कैसे रुकेगा? भगवान कपिल देव ने कहा, पिताजी इसके लिए बार बार परमात्मा और सत्य का अभ्यास करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, उपासना करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, तब हम अपने सत्य और सत्य मार्गों को स्वीकार कर पाएंगे। कोई भगवान कपिल देव ने अपने पिता कदम ऋषि को आत्मोपदेश दिया। कदम ऋषि जाकर के जंगल में साधना करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का स्वाध्याय करते हुए, जब नियम आसन प्राणायाम योग साधना करते हुए और अपने जीवन को सुकृत किए। कदम ऋषि के शरीर त्यागने के बाद माता देवहूति थोड़ी सी उदास हुई। एक दिन माता देवहूति ने भगवान कपिल से पूछा, बेटा तुम्हारे जैसे पुत्र के होने के बाद भी क्या मेरे जीवन में बंधन का समस्या बना ही रहेगा? कैसे मुक्ति को प्राप्त किया जाएगा? मुक्ति होती क्या है? बंधन क्या होता है? बंधन क्यों होती है? मुक्ति कैसे होती है? भगवान के दिल ने कहा, माता जी शरीर का न बंधन होता है न मुक्ति होता है। इस शरीर का न बंधन होता है न मुक्ति होती है। अच्छा, ये तो शरीर जो है कपड़ा के समान है। जैसे आपने कुर्ता भी पहना, दूसरा कुर्ता बदल दिया, तीसरा कोट बदल दिया, चौथा फुल पैंट बदल दिया, पांचवा पैजामा बदल दिया, गमछी बदल दिया आपने। ये शरीर जो है ये क्या है? इसी तरह से इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें रहने वाला जो आत्मा जो है, वह आत्मा अपने कर्मों के अनुसार, वस्तु एक तरह से उपनिषद कहता है कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता है, आत्मा को भिगोया नहीं जा सकता है, आत्मा को काटा नहीं जा सकता है। बात ठीक है, आत्मा का बंधन भी नहीं होता है, आत्मा का मुक्ति भी नहीं होता है, ये भी कहता है उपनिषद, गीता भी कहता है। एक तरफ जब होता नहीं है तो अजीब का बंधन होता है, अजीब का मुक्ति होता है, थोड़ी असमंजस से सब प्रश्न हो जाता है। आत्मा का बंधन और मुक्ति से लेना देना नहीं है, आत्मा को शोक और दुख से लेना देना नहीं है, परंतु जिस जीव के साथ, प्राणी के साथ ये आत्मा रहता है, उसी के अनुसार उसको परिभाषित किया जाता है, लक्षित किया जाता है। आपके पास 1 किलो दूध है, आपने बाल्टी में डाल दिया, बाल्टी के आकार का हो गया। और कोई कहता है कि बाल्टी के आकार का दूध है, आपने लोटा में डाल दिया, लोटा के आकार का हो गया। आपने गिलास में डाल दिया, गिलास के आकार का हो गया। आपने कढ़ाई में डाल दिया, कढ़ाई के आकार हो गया। जैसे जैसे आपने डाला और दूध उसी आकार में हो गया।
वस्त्र धुन का वकाल होता नहीं है। ये आत्मा की हाल भी वही है। ये आत्मा को बंधन बुद्धि से कोई लेना नहीं है, कि जिस पिंड के साथ रहता है, जिस अपने आप शरीर के साथ रहता है, उसी के गुण दोषों के कारण उसमें लक्षित होता है, परिभाषित होता है। माता देवती ने पूछा, तब आखिर बंधन किसका, मोक्ष किसका? भगवान कपिल देव ने कहा कि मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। क्या चीज? मन जो है यही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, अब मन ही करत भजी। मन हमारा अच्छे कर्मों में लगा हुआ है, हम मुक्त हैं। मन हमारा गलत कर्मों में लगा हुआ है, हम बंधन में। अभी आप लोग राजर्षि भरत जी का आपने सुना होगा। मृगी में उनका मन लग गया, मृगाजोनी को प्राप्त की। भगवान में मन लगाया, सब अपने आप उन्होंने अपना कल्याण कर दिया। तो मन ही जो है हमारा बंधन और मुक्ति का कारण है। ऐसा विचार करते हुए हमें मन को ही संयम करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मन मना भव मज्जाजिनो, मेरे में मन लगाओ, मेरे को जानो, मेरे को समझो। अर्जुन के प्रभु मन हमारे पास है ही नहीं, तुम कहां से आपने लगाए? अरे हमारे पास मन हो तब तो। मंदिर में हम जाते हैं, पुजारी जी ने कहा अक्षर चढ़ाइए जी, महाराज जी चढ़ा दिया। फूल चढ़ाइए जी, चढ़ा दिया। जल चढ़ाइए, चढ़ा दिया। 500 रुपया चढ़ाइए, चढ़ा दिया। अगर थोड़ा ध्यान कीजिए, मन लगाइए। मन जो ही आंख बंद करते हैं, मन तो भाग गया। देखेंगे अभी शिवराज चल रहा है ना, 100 रुपया 500 रुपया 1000 का खर्चा करके बैजनाथ धाम जाते हैं। 1 मिनट ध्यान करना है बैजनाथ धाम में जाकर के या शंकर जी के मंदिर में खर्चा करके जाते हैं 50,000 रुपया कपड़ा लाता सब लेकर के। यही मन की बात आती है, 1 मिनट आंख बंद कर ध्यान करना चाहते हैं, उसी समय मन भागने लगता है और उसको भागने का समय नहीं मिलता है, लेकिन उस समय जरूर भाग जाएगा। इतना सहज काम है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रभु आपने कहा कि मन मना लो मत जाजियो, मेरे में मन लगाओ। आखिर मन मेरे पास रहता ही नहीं, तो मैं लगाऊं कैसे? भगवान ने एक उपाय बताकर गुरु हमसे भी पूछते रहते, महात्मा जी शांति का क्या उपाय है? तो हम भी उनकी भाषा में कोई उपाय नहीं है। वो हमसे यही जानना चाहते हैं कि कहीं आप अयोध्या में जाके दर्शन करने से शांति हो जाएगा, काशी में हो जाएगा जाने से, हरिद्वार में होएगा जाने से, वृंदावन जाने से। आज अयोध्या वृंदावन काशी में केवल जाने से शांति हो जाती, तो अयोध्या वृंदावन काशी या बक्सर में तो बीमार होते, वहां नहीं होना चाहिए। क्योंकि होता है वहां पर क्यों ऐसा हो जाता है? आप गंगा जी में डुबकी लगाते हैं तो झोला लेकर भाग जाता है। बनारस में जाके क्या करूं, आपसे गुरु का नाम ले तो पाकिट कटा गया। क्यों ऐसा होता है? तो केवल अगर अयोध्या वृंदावन मथुरा काशी जाने से अगर हो जाता तो सबका ज्ञान हो जाना चाहिए, सबको शांति हो जाना चाहिए, सबको हो जाना चाहिए। क्यों नहीं होता है? इसलिए अयोध्या मथुरा वृंदावन काशी बक्सर ये जाना चाहिए। और स्कूल में ही शिक्षा होगी, पढ़ाई होगा, लेकिन स्कूल में जाइए जब पढ़ाई हो रहा हो, आप स्कूल सभा का उठ जाइए, जाकर घूमने लगिए, पढ़ लेंगे। अगर बैठने के बाद भी अगर नहीं शिक्षा अगर गिन करेंगे तो आप शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। इसीलिए स्कूल में तो जाना ही चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, एक गलती बात नहीं है, परंतु एक उपाय करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अभ्यास तू कौन्तेय, बार बार अभ्यास करने से एक दिन हमारा चंचल मन जो है वो अभ्यास के परिणाम से उसमें जाकर के लग जाता है। अब मन हमारा लगेगा तो हम कोई अच्छा काम करेंगे, तो कोई भी नहीं करेंगे। एक कोई कहता हो कि मन हमारा लगेगा तो हम अच्छा काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। कोई हजारों में लाखों में एक आदमी होगा जिसका मन लगेगा तो अच्छा काम करेगा। नहीं, पहले करिए तब अच्छे काम का परिणाम होगा कि एक दिन मन लगने लगेगा।
अभ्यास तू कौन्तेय, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन तुम अभ्यास करो और अभ्यास का परिणाम होगा, एक दिन तुम्हारा मन लगने लगेगा। माता देवहूति ने भगवान कपिल जी से पूछा, बेटा ऐसे मन को लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो भगवान कपिल जी ने कहा, माता जी इसके लिए तो भक्ति करनी पड़ती है, इसके लिए तो सत्संग करना पड़ता है, संगति करनी पड़ती है। सतांग संग्राम मनवीर संविदो, माता जी इसके लिए संत महात्माओं की सहवास में रह करके सत्संग और संगति करनी पड़ती है। सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव होता है, सत्संगाद भवनीय स्त्रियो गुरुमुखा श्री संप्रपद्यात्मा प्रारब्धम परिभोज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतर। सत्संग का मतलब तो क्या 24 घंटे कठिन बैठे रहेंगे, अपने खेती का बात छोड़ देंगे, नौकरी छोड़ देंगे, एक सत्संग का मतलब होता है? नहीं नहीं, सत्संग का मतलब होता है दुनिया में जो भी अच्छे कर्म हो, आचरण हो, व्यवहार हो, विचार हो, रहन सहन हो, उठन बैठन हो, खान पान हो, उनको अपने जीवन के आचरण में लेना, प्रयोग में लेना, इसका नाम क्या है? सत्संग। सत्य माने सच्चा भी होता है, सत्य माने सत्य भी होता है, सत्य माने सन्मार्ग भी होता है। माने जो भी दुनिया में अच्छे विचार कर्म रहन सहन उठन बैठन है, उनसे जीवन को जोड़ लेना, इसका नाम क्या है? सत्संग है। इसके जानने के लिए संतों के पास भी शास्त्रों को कभी कभी सुनना जानना चाहिए। श्री भगवान कपिल देव ने कहा, माता जी इसके लिए चाहिए श्रद्धा होना, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, तीन चीज होना चाहिए। श्रद्धा भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए और समर्पण भी होना चाहिए। श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा शब्दों को परिभाषित किया जाए तो सत आधार से श्रद्धा बनता है, अर्थात सब चीज को जानना श्रद्धा है। ये नहीं कि नवरात्र भी करेंगे, शिवरात्रि भी करेंगे और उल्टा खाना पीना जो कुछ भी हो छूट नहीं रहा है, तब श्रद्धा नहीं। आज का श्रद्धा क्या मान लिया गया है? शंकर जी के मंदिर में गए, 5 रुपया लाख पेटी में डाल दिया, श्रद्धा हो गया। महात्मा जी कहे गए, एक दर्जन केला रख दिया, श्रद्धा हो गया। भगवान ने आपको कृपा दिया है, आपका पैसा रखा है, दे दिए। ये श्रद्धा से मतलब नहीं। श्रद्धा का मतलब कि जो अच्छी दिनचर्या हो, अच्छे कर्म हो, उनको अपने जीवन की आचरण में लाना, बुरे कर्मों को त्याग करना, ये श्रद्धा है। तो श्रद्धा होना चाहिए। विश्वास, विश्वास हो फलदायक, जो विश्वास का पात्र हो उस पर विश्वास करना चाहिए, सभी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, धोखा हो जाएगा। हनुमान जी काले को विश्वास किए, विश्वास किए नहीं किए? और बताइए, बड़ियाई ऐसा वाला होता है जी? हनुमान जी कहे नहीं, अब काले क्या मैं आपको चेला बनाना चाहता हूं, भला ऐसा होता है क्या? अरे शिष्य ढूंढता है गुरु को, जी शिष्य होता है गुरु को ढूंढता है। अब बड़ियारी पकड़ के गुरु जी कदमों को चेला बनाएंगे, ये क्या मतलब होता है? ये बाजार है, क्या मतलब होता है? तो हनुमान जी ने सोचे, वो ऐसा जब गुरु जी मिल गए, गुरु जी जब चेला बना ही रहे हैं तो चेला बनाने से पहले गुरुदक्षिणा दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। सोचा कि हो सकता है कुछ अच्छा देंगे। वही हनुमान जी महाराज ने मूर्तिका का प्रहार करके और अपने आप में काम तमाम कर दिया। तो जो विश्वास का पात्र उसी पर विश्वास करना चाहिए। ये नहीं कि आज क्या चल रहा है, अब एक व्यक्ति ने कहीं अपने आप में किसी पेड़ में चिरकुट बांध दिया, और जो लोग जा रहे हैं यहाँ चिरकुट बांधने से क्या होता है, सब काम पूरा हो जाता है और चिरकुटवा बाबा हो गया, ढेला हवा बाबा हो गया। एक व्यक्ति ने कहीं अपने आप को ढेला फेंक दिया और यही विचार करता है क्या कर, और सब ढेला फेंकना शुरू कर दिया। जो जाएगा वो ढेला फेंक, ढेला हवा बाबा है, चिरकुटवा बाबा है, क्या मतलब होता है? जो विश्वास का पात्र हो
उसी पर विश्वास करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते तो होगा क्या? सीता जी विश्वास का पात्र नहीं था, तो सब विश्वास की। परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं। जब वह भिक्षु का वेश बनाकर, सन्यासी का वेश बना करके लंकेश आया, सीता जी ने कहा कि भिक्षा ले लीजिए, कहते नहीं मैं भीतर नहीं आऊंगा। तो सीतू जी कहना चाहिए कि हमारे भी देवर जी पतिदेव जी ने आज्ञा दिया है, एक जो हमारा जो मानक है, इस मानक से जो निर्देश दिया गया है वहां से मैं भी बाहर नहीं जाऊंगा। महाराज जब आपका अपना नियम है तो मेरा भी अपना नियम है, उसी से मैं काम समाधान हो जाता है। एक सीता जी ने क्या किया? विश्वास में भाई हमारे द्वार से लौट के चला जाएगा सन्यासी। परिणाम क्या हुआ? कितना संकट को स्वीकार करना पड़ा, इतिहास गवाह है। जो विश्वास का पात्र हो उस पर विश्वास करना, विश्वास हो फलदायक। ठीक है, विश्वास हो फलदायक, ये बात ठीक है, लेकिन और कोई सरफास गोली गया विश्वास करे हमारा सर्दी बुखार ठीक हो जाएगा। हम विश्वास है, हमको मतलब नहीं है सरफास गोली से, चाहे कुछ भी हम विश्वास है, सरफास भी खाएंगे हमारा बुखार ठीक हो जाएगा। बुखार ठीक होगा कि जीवन चला जाएगा। जो विश्वास का पात्र उसी पर विश्वास करना चाहिए, ये बताया गया। तो श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और समर्पण। समर्पण का मतलब क्या होता है? समर्पण किसे कहते हैं? हमारी क्वांटिटी, क्वालिटी, स्टेटस, एक पर विचार करते हुए आत्मसमर्पण की भावना होना चाहिए। ये नहीं आजकल चल रहा है, हमारा विषय नहीं प्रसंग वस्तु कहना पड़ रहा है तो करना पड़ता है। समर्पण का मतलब होता है कि जिसको जो चीज समर्पण करने की स्थिति हो वही समर्पण कीजिए। अन्यथा अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं हम भ्रम में फंस सकते हैं। आपने सुना होगा, रामायण में कथा आती है कि एक राजा के सामने एक मायावी ऋषि का वेश में आया और मांगा, उन्होंने सब कुछ दे दिया, उनका सब कुछ ले लिया, लूट लिए गए। समर्पण का जो पात्र हो उसी के प्रति समर्पण होना चाहिए। तो श्रद्धा भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, समर्पण भी होना चाहिए और ज्ञान वैराग भी होना चाहिए। ज्ञान और वैराग आप जानते हैं कि सुबह सुबह जगना चाहिए, ये ज्ञान है। किसी चीजों को जानना, सत्य चीजों को जानना, शाश्वत चीजों को जानना, यथार्थ चीजों को जानना, ये क्या है? ज्ञान है। अब उस यथार्थ, सत्य, वास्तविकता, वास्तव चीजों को जान करके जीवन के आचरण में प्रयोग में लेना, ये क्या है? वैराग्य। ये जब तक नहीं हो पाएगा, आप जानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, इंतजाम तक है, लेकिन बोला नहीं जा रहा। तो जो चीज यथार्थ हो, शाश्वत हो, उसको जीवन के प्रैक्टिकल में उतारना, ये वैराग्य है। तो ज्ञान भी होना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए और साथ ही साथ भक्ति भी होनी चाहिए। तीन चीज होना चाहिए, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। भक्ति के पुत्र का नाम है ज्ञान और वैराग्य। क्या बेटेगा? भक्ति के पुत्र के नाम है ज्ञान और वैराग्य। बिना भक्ति के ज्ञान वैराग्य का कोई महत्व नहीं होता है। बिना भक्ति के ज्ञान वैराग्य का कोई महत्व नहीं आता है। और भक्ति से विहीन बताया गया है, भक्ति से विहीन ज्ञान वैराग्य का अस्तित्व ही नहीं होता है। जैसे कोई बालक हो, नवजात जन्म लिया हो, माता से विहीन हो, लाड़ प्यार में उसकी परेशानियां होती हो। और कहीं पुत्र तो कहीं अपने आप में, माता तो हो पुत्र नहीं हो, वो भी अपने आप में बंजापन हो जाएगा। तो कुछ लोग तो भक्ति तो है लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं है। भक्ति का मतलब क्रिया, कर्म। कुछ लोग भक्ति तो करते हैं, नवरात्र का अवसर आएगा खूब अपने आप में रमे रहेंगे, शिवरात्रि का अवसर है खूब रमे रहेंगे, छठ का अवसर है खूब रमे रहेंगे, लेकिन उसके बाद और उसके पहले वही पुरानी आदत। तो भक्ति तो है उनके पास, लेकिन उनके पास ज्ञान वैराग्य नहीं है। ज्ञान होता
तो वो जो गलत कर्म है उसका त्याग कर देते और अच्छे कर्मों की तरफ प्रवृत्त होते। इसलिए जीवन में भक्ति भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए, श्रद्धा भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, समर्पण भी होना चाहिए। एक जीवन में जब 6 चीज आ जाता है तब आनंद की प्राप्ति करने से कोई रोक नहीं सकता है। 6 चीज जीवन में होना चाहिए। क्या चीज? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण। एक हमारे जीवन में हो गया तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो जाता है। भगवान कपिल देव ने कहा, माता जी शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए, लेकिन सबसे प्रथम बताया गया है काम क्रोध के द्वारा इन विकारों को त्यागना था। अपने लाभ के लिए काम क्रोध नहीं होना। वैराग्यवान एवं भक्ति में जीवन जीना चाहिए। भगवत भक्ति और संतों की संगति होनी चाहिए। इच्छाओं पर त्याग अर्थात इच्छाओं पर संयम होना चाहिए। भक्ति बढ़ाने के लिए बार बार अच्छे कर्मों को करना चाहिए। कथा सत्संग होनी चाहिए। इस तरीका से जो जीवन जीता है वो व्यक्ति इस संसार में अपना उद्धार करके और प्राणियों का मंगल करता है। इस तरह हमारे भगवान कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवती को आत्मोपदेश देते हुए अंतिम निर्णय ही बताया कि दुनिया में अनेक साधन हैं, उन सभी साधनों में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई साधन है वह है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग का मतलब इसमें वस्तु का त्याग नहीं किया जाता है, व्यवस्था का त्याग नहीं किया जाता है, व्यवहार का त्याग नहीं किया जाता है। उन वस्तु, उन व्यवस्था, उन व्यवहार से परमात्मा से जोड़ लिया जाता है। बस यही काम होता है। घर नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है, पत्नी नहीं छोड़ना है, खेती बाड़ी नहीं छोड़ना है, व्यवसाय नहीं छोड़ना है, घर दलान नहीं छोड़ना है। क्या करना है? उन सबसे परमात्मा को जोड़ लेना है। भगवान ने कृपा किया है, घर दिया है, भगवान ने कृपा किया है, परिवार दिया है, बच्चों को दिया है, नौकरी दिया है, सब हर व्यवस्था वस्तु में उनकी संबंधों को जोड़ करके, उनसे संबंधों को जोड़ करके और तब उन वस्तु व्यवस्था व्यवहार से अपने जीवन को उसमें रमाए रहना एक क्या है? भक्ति है। ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी भी संसार में आवागमन में नहीं आता है और विचलित होने की संभावना नहीं होती है। आगे भगवान कपिल देव ने और भी बताया, माता जी मत भयाती रातो, मेरे भय से सूर्य, चंद्रमा, अग्नि ये सब लोग अपने आप में डरते रहते हैं। इसलिए एकमात्र एक दुनिया में नियामक और नियंता किसी को मानना वो एक सत्ता है, वो शक्ति है, वो ईश्वर है जो वही दुनिया को नियामक और नियंता का काम करता है। ऐसा जानते हुए उन परमात्मा के प्रति अपने को अड़िग हो जाना। शेष चर्चा अगले दिन में करूंगा। आज इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ कि भगवान कपिल देव ने अपनी माता को भक्ति मार्ग का उपदेश दिया और अंत में भक्ति मार्ग को सुन करके पुनः योग के बारे में उन्होंने बताया और योग के बारे में बता करके अपनी माता को योग मार्गों पर स्थापित करके और उनकी माता जी अपना उद्धार कर लिया। शेष चर्चा कल मैं करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत, श्रोत्रायुष्प्राणसमुखादिजायत, श्रीशते लक्ष्मी सुवन्द्या भवनाग्ने, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम्, ईश्वरिकाणां मयि गाण, सर्वलोकं मयि गाण। लक्ष्मी नारायण भगवान की शांति शांति।